ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे लिए स्पर्म प्रोडक्शन में एक बैरियर का काम करती है, रोकने का काम करती है। तो इसीलिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में नहीं बनना चाहिए। तो नींद 9 घंटे की पूरी लो। मैं हर मोमेंट पे बोलता हूँ कि गट हमारे लिए बहुत मेजर चीज़ है। अगर गट हमारा वीक पड़ता है कहीं पे भी तो हमारे न्यूट्रिशंस हमें नहीं मिलते। तो इसलिए गट को हेल्दी बनाने के लिए आपके पास 2 चीज़ें आ गई। वेज में मशरूम जैसी चीज़ें भी हैं जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अदरवाइज आपके सामने एक मैंने वेज की एक लिस्ट बना रखी है, तो वेजिटेरियन ये सारी लिस्ट प्रोक्यूट कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों से ऑन एन एवरेज अपनी न्यूट्रिशन डेली रूटीन की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सकते हैं। सो एज पर सीट फिट मेरे पास कुछ एक प्रॉब्लम्स भी आई जो मैंने लास्ट वीडियो में डाली, उसमें इमेजेस डाल दी हैं, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करने में और प्रोक्यूटमेंट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए आज मैं आपके सामने जो लेकर आया हूँ वो लिस्ट के साथ लेकर आया हूँ इस वीडियो में। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रूटीन जहाँ पर हम सोकर उठते हैं, बट नींद से ही चालू करेंगे। हम अप्रोक्सीमेटली अपनी नींद को सैक्रिफाइस करते हैं ओवर द टाइम पीरियड। जैसे जैसे हम अपनी जॉब सेक्टर में जाते हैं या सर्विस करते हैं या बिजनेसेस करते हैं, तो उसमें हम अपनी जो टाइम पीरियड है स्लीप का उसको धीरे धीरे शॉर्ट कर देते हैं। अब कुछ कहते हैं कि 6 घंटे की नींद जरूरी है, कोई कहते हैं 7 घंटे की नींद जरूरी है। मैं कहता हूँ आप 8, साढ़े 8, 9 घंटे की नींद दो, क्योंकि 8 घंटे की नींद अच्छी बात है। लेने से आपकी जो स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल है उसको रेस्ट मिलेगा और वो आपको अच्छे से प्रोड्यूस करके स्पर्म दे पाएगी। तो इसीलिए अगर आपकी नींद अच्छी है, आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे लिए स्पर्म प्रोडक्शन में एक बैरियर का काम करती है, रोकने का काम करती है। तो इसीलिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में नहीं बनना चाहिए। तो नींद 9 घंटे की पूरी लो। नींद के बाद हमारे पास बारी आ जाती है नॉर्मली हम क्या करते हैं। नींद के बाद हम मॉर्निंग में उठते हैं और फ्रेशन अप होने जाते हैं, है ना। तो जब आप फ्रेशन अप होने जा रहे हो तो एक नॉर्मली अपना आप फ्रेशन अप होने से पहले थोड़ा सा आप क्या करेंगे, एक लेमन लेंगे और एक गर्म पानी लेंगे और उसको निचोड़कर सिप सिप करके पिएंगे। देन उसके बाद आप अपना मोशन पास करने जाएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स या जैसे मैं बोलूँ कि मोस्ट ऑफ द एक नॉर्मल हमारी इंडियन रूटीन में दुनिया सबसे पहले यहाँ पर चाय पीती है, फिर फ्रेशन अप होने जाती है या गर्म पानी पीती है। तो आपने वही चीज़ करनी है, गर्म पानी पीना है तो उसके अंदर थोड़ा सा नींबू डाल देना है और उसको पीकर आपने फ्रेशन अप होने जाना है। अब रह गई बात आपकी विटामिन सी की जो कमी है, वो आपकी नींबू पूरे डे की ओवर कर देगा, मतलब वो खत्म ही कर देगा। तो विटामिन सी की लैक आपकी बॉडी में नहीं देखने को मिलेगा कॉज बाय नींबू, ठीक है। अब रह गई बात इसके बाद जब आप फ्रेशन अप होकर आते हैं, स्टूल पास किया, यूरिन पास किया या कुछ भी उस मोमेंट पे किया, उसके बाद आप बेड पे आएंगे, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। जब ये रिलैक्सिंग मोमेंट होगा ना, इस टाइम आपने क्या करना है कि अपने पेल्विक एरिया को मजबूत बनाने के लिए और वहाँ पर ब्लड के फ्लो को बढ़ाने के लिए एक एक्सरसाइज की रूटीन है। जिसको कीगल एक्सरसाइज आती है वो कीगल एक्सरसाइज कर ले। अगर जिसको नहीं पता कीगल एक्सरसाइजेज है या कोई भी एक्सरसाइज वो नहीं कर रहे हैं, तो आप कुछ ना कीजिए, कीगल एक्सरसाइजेस के मैंने आपको पोस्टर्स आपके सामने लगा दिए हैं। आप ये नॉर्मली रूटीन में स्टार्ट कर दीजिए और इस रूटीन में आपने सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट देने हैं अपनी कीगल एक्सरसाइजेस को, जहां पर आप पेल्विक एरिया की तरफ ब्लड के फ्लो को और ज्यादा अच्छे से पहुंचा सको। इससे आपकी स्पर्म क्वालिटी और स्पर्म बढ़ाने की क्षमता बढ़ेगी। इसके बाद बारी आ जाती है आपकी एक नॉर्मल ब्रेकफास्ट मील की। ब्रेकफास्ट मील में मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो जिंक की होती है। तो यहाँ पर अगर आप एग खाना पसंद करते हो तो आप डेली आप एग खा सकते हो, एज इन ऑमलेट बनाकर या एज इन बॉइल्ड करके, या फिर आप अलग अलग डिशेस में भी बना सकते हो। तो एग हमारे लिए सेलेनियम भी देता है, जिंक भी देता है और साथ ही साथ आपको इसमें प्रोटीन भी मिल जाता है। तो 3 मेजर न्यूट्रिशंस आपको एग से मिल जाते हैं जो आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करते हैं। आप कहते हैं कि एग खा लो, एग से आपको फर्टिलिटी बूस्ट होती है, मसल बूस्ट होती है, एज ए जिम इंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं आपको। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स जो है वो आपका एग ही है। तो इसीलिए अंडा खाते हो या अंडा लवर हो तो प्लीज खाओ, क्योंकि इस मोमेंट में एग आपके लिए क्या है, वरदान है। और इसी के साथ अगर आप एग
या नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हो तो मैंने कुछ एक आइटम्स डाल रखी हैं जिसको आप डेली बेसिस पे ले सकते हो, जैसे कि अखरोट हो गए, ठीक है, या बादाम हो गए। इन सारी चीज़ों को आपने मील के साथ रखना है। इन सारी मील्स को इसलिए साथ रखना है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली जिंक की कमी को पूरा कर देंगी, आपके ओमेगा 3 की कमी को पूरा कर देंगी, और इसके साथ सेलेनियम जैसी चीज़ें भी आपको इन्हीं सारी सोर्स से मिल जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें सीड्स जैसे सोर्सेस पे मिलती है, जैसे पंपकिन सीड्स हो गए। तो इस मूवमेंट पे आप क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को ले सकते हैं। तो एक वेज वाली लिस्ट है, तो प्लीज़ वेज वाली लिस्ट अपने आप को स्क्रीनशॉट ले ले और क्या करे, अपने पास रख ले। कभी भी आप जाओ ग्रोसरी की शॉप पे, ये चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ मांग लेना, वो आपको दे देगा और डेली बेसिस पे आप इसको लेना स्टार्ट कर दो। आप इन सीड्स को एज इन मिल्क के अंदर डाल के भी पी सकते हो, खा सकते हो, बट कच्चे दूध के अंदर नहीं डालोगे। थोड़ा सा दूध को उबालोगे, उसके अंदर थोड़े से सीड्स को डालोगे और फिर उसको खाओगे। और सीड्स प्रेफरेंस देना कि कोई सॉल्टेड सीड्स ना हो। अगर आप सॉल्टेड सीड्स लाते हो, मार्केट से सॉल्ट वाले सीड्स लेकर आते हो, तो उसको आप वैसे ही खाओगे, दूध के अंदर डाल के नहीं खाओगे। सो कहानी स्टार्ट होती है हमारे ब्रेकफास्ट के खत्म होने के बाद, और यहाँ पर आ जाती है एक छोटी सी मील की बारी जो हम बिफोर लंच करते हैं। अब इस मोमेंट में गर्मियां हैं तो हमने अपने शरीर को हाइड्रेट रखना होता है, तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रेशन के लिए आप कुकुम्बर सैलेड खा सकते हो साइड बाय साइड। इसके साथ आप कोई वाटरमेलन जूस भी पी सकते हो। अच्छा है, आपको हाइड्रेट भी रखेगा और आपके क्या करेगा, स्टमक गट को हेल्दी बना कर रखेगा। तो हमें गट की ज़्यादा नेसेसिटी होती है। मैं हर मोमेंट पे बोलता हूँ कि गट हमारे लिए बहुत मेजर चीज़ है। अगर गट हमारा वीक पड़ता है कहीं पे भी तो हमारे न्यूट्रिशंस हमें नहीं मिलते। तो इसलिए गट को हेल्दी बनाने के लिए आपके पास दो चीज़ें आ गई कि यहाँ पर अगर आपको मिलता है वाटरमेलन जूस तो पी सकते हो, इसके साथ अगर कुकुम्बर सैलेड मिल जाती है वो खा सकते हो, या अगर आप फील्ड का वर्क करते हो और आपको बेल पत्तर का गूदा मिल जाता है तो वो भी आप ले सकते हो इस मोमेंट पे। और आपकी हेल्दी बॉडी के लिए आपका हेल्दी गट होना जरूरी है। इसी के बाद बात करते हैं हमारे एक नॉर्मल लंच के मील में। लंच के मील में आप चपाती खाना पसंद है, चपाती खाओ। अगर आप राइस खाना पसंद करते हो तो राइस खाओ, नो इशू। बट इसमें आपको न्यूट्रिशंस के साथ आपकी जो सब्जी का बॉल या आप कोई भी ऐसी चीज खाते हो तो वेल एंड गुड है। तो यहाँ पर अगर आप नॉन वेज टेकर हो तो आप फिश वगैरह इनटेक कर सकते हो। और मैं यहाँ पर एक ही चीज बोलूंगा, हम नॉनवेज के मील को यहीं पर एंड करेंगे, डिनर पे नहीं लेके जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करते हो तो थोड़ी सी फिश करी वगैरह आप ले सकते हो इस मोमेंट पे, और फिश को एज ए इनटेक कर सकते हो। फिश में भी बहुत सारे हमें मल्टी मिनरल्स मिल जाते हैं, और साइड बाय साइड इसके साथ हमें बड़े सारे विटामिन्स वगैरह भी मिल जाते हैं, जैसे कि B12, विटामिन डी, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। तो फिश इनटेक कर सकते हो। इसी के साथ वेज में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें कैटर करना होता है। तो वेज में मशरूम जैसी चीज़ें भी हैं जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अदरवाइज आपके सामने एक मैंने वेज की एक लिस्ट बना रखी है, तो वेजिटेरियन ये सारी लिस्ट प्रोक्यूट कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों से ऑन एन एवरेज अपनी न्यूट्रिशन डेली रूटीन की जो न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सकते हैं। तो ये पूरी लिस्ट है, प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी जब भी आप ग्रोसरी की दुकान पे जाओ या कुछ खरीदने जाओ तो उनमें से ये चीज़ें लेकर घर आ सकते हो और डेली रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हो। ये यहाँ पर लंच के बाद हमारी बारी आ जाती है हमारी एक नॉर्मल सी छोटे से मील की। ये सेम एज इट इज़ रहेगा, जैसे हमने बिफोर लंच बताया वैसे ही रहेगा। यहाँ पर भी अपने आप को हाइड्रेट रखने की कोशिश करना, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में हाइड्रेट रखना जरूरी हो जाता है। और यहाँ पर भी आप सेम कर सकते हो। यहाँ पर इस मोमेंट पर अगर आपको कुछ खाने का या स्नैकिंग करने का भी मन करे तो आप कर सकते हो। स्नैकिंग में ये ट्राई करना कि आप हेल्दी खाओ। हेल्दी में जैसे कि चना हो गया, नॉर्मली स्प्राउट्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हेल्दी में आ जाती है। तो हेल्दी स्नैकिंग यहाँ पर कर सकते हो। या फिर आज की डेट में बहुत पैकेट्स में भी वो मिल जाते हैं, क्या कहते हैं, चने मिल जाते हैं, हींग जीरा चना मिल जाता है, या कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती है। आप यहाँ पर ये ऐसी स्नैकिंग कर सकते हो। इसके बाद बारी आ जाती है हमारी एक नॉर्मल रात की रूटीन की, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने आप को वेजिटेरियन ही बनाओ, क्योंकि आपका मील और आपकी नींद में अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 घंटे का टाइम होना चाहिए। क्योंकि अगर आप नॉनवेज की मील खाओगे तो उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, और अगर हम वेज खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट करने में कम टाइम लगेगा, और 4 से 5 घंटे का टाइम से शॉर्ट होकर वो 2 या 2.5-3 घंटे में भी बन जाता है। रात का जो टाइम होता है हमेशा ही आपका डिनर जो है वो वेज मील का होना चाहिए। नॉनवेज जो खाते हैं वो परेशान ही होते हैं, एसिडिटी की इश्यूज बहुत ज़्यादा जल्दी बनते हैं, गट अनहेल्दी कंडीशन में ज़्यादा जाता है और परेशानियाँ बढ़ाता है। तो इसीलिए रात का मील
हमेशा वेजिटेबल्स के साथ ही लेना। इस मोमेंट पे अगर आप चाहो तो आप राइस को थोड़ा सा फ्राई करके उसके अंदर मल्टीपल सब्जियां डाल के खा सकते हो, पहला ऑप्शन। दूसरा, आप अगर चपाती खाते हो तो चपाती के साथ कोई भी ऐसी सब्जियां जो आप लंच में ट्राई कर रहे हो वेजिटेरियन वाले, वो यूज कर सकते हो अपने डिनर में भी। या फिर आप इस मोमेंट पे मैक्सिमम कोशिश करो कि दालों को प्रेफरेंस दो, क्योंकि दालों में प्रोटीन एक अच्छा सोर्स मिल जाता है। तो इस नाइट की मील में दालें थोड़ी एज कम्पेयर टू किसी भी चीज़ से थोड़ी हल्की भी महसूस होती है और हल्की भी होती है, तो दालें रात के टाइम आप खा सकते हो। दालों को ज़्यादा लो, कोई इशू नहीं, थोड़ा से चावल लो, मिक्स करो और खा लो। अगर चपाती भी खाते हो तो चपाती लो, बाउल जो है दाल का थोड़ा बड़ा लो और उसको खा लो। दालें आप सारी खा सकते हो, कोई भी मनाही नहीं है दालों में कि आप ये नहीं खा सकते वो नहीं खा सकते, ठीक है। तो दालें आप सारी खा सकते हो, मिक्स दाल वाली भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दालें खाना जरूरी है, ठीक है। तो डिनर दालों के साथ, लंच सब्जियों के साथ, ब्रेकफास्ट अगर अंडा है तो अंडा, नहीं तो अंडा नहीं मिलता है तो अदर सोर्सेज हैं, जैसे आपका हो गया अखरोट हो गया, आलमंड्स हो गए, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई है, वो लिस्ट में से कुछ भी ले सकते हैं। इसके साथ ये पूरे डे की रूटीन है। अगर ये पूरे दिन में आप ऐसे ही करते हैं और रोजाना डेली बेसिस पे ऐसे ही चलते हैं तो आपके स्पर्म काउंट ऑटोमेटिकली बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, जिंक है, ठीक है, प्रोटीन है, ठीक है, इसका सेलेनियम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अप्रोक्सीमेटली आपके फूड से ही मिल जाएंगी और आपको एक हेल्दी और फिट बॉडी के साथ साथ आपकी फर्टिलिटी भी बूस्ट करेंगे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।